कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है एशिया। ब नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो गंगा और यमुना का संगम स्थल है इलाहाबाद में, अ नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया, अ नंबर इसका सही हो जाएगा। फोर्थ है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ब नंबर इसका सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, भूमि मापने की इकाई क्या है? तो भूमि को किससे नापा जाता है? हेक्टेयर में, द नंबर इसका सही हो जाएगा। छठवा है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो करेक्ट आंसर है 1943। ये सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो इसका सही आंसर हो जाएगा, सांगपो। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने किसकी रचना की थी? दास कैपिटल की। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। दूसरे का सही आंसर है दास कैपिटल। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र नागरिकों का खालिस्तान दिया बढ़ाता है। तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सम्मान यहाँ पे लिख दीजिए, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। चौथा है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव में बेचा जाता था। तो बड़ा गांव था एक रायगंज, वहीं दूध बेचा जाता था। तो इसका हो जाएगा रायगंज। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए भारत की कुल साक्षरता दर जो थी वो 74.04% थी, जिसमें से 82% पुरुष शिक्षित थे और 65% महिलाएं साक्षर थी। छठवा है, मतदान करने वालों को कहते हैं। तो मतदान करने वालों को क्या कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदाता। तो आपके खाली स्थान हो गए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, जोड़ियों का सही मिलान करना। सही जोड़ी है और बाद 2 स्तंभ दिए हैं। महानदी इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। तो पांचवा इसका सही आंसर हो जाएगा। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर पहला हो जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन। तो निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है इसके लिए, दूसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में था, छठवा इसका हो जाएगा सही। और चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तीसरे नंबर पे दिया गया है। तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। जिसका पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? तो देखिए शीत ऋतु में चलने वाली हवा को शीतलहर कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, तापमान जब 10 डिग्री से कम हो जाता है तो शीत ऋतु में क्या होता है कि हवाएं चलती हैं। शीत ऋतु में चलने वाली जो हवाएं हैं उनको क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन हवाओं को लू कहा जाता है, उसी तरह शीत ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? शीतलहर कहते हैं। दूसरा है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा देखिए, किलोमीटर। तीसरा है, युंगफोक क्या था? तो युंगफोक क्या था? हिटलर के शासनकाल में, लिखना है आपको कि हिटलर के शासनकाल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी संगठन था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी संगठन था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों का नात्सी संगठन। नात्सी संगठन भी लिख सकते हैं आप, नात्सी संगठन, ये मेन उत्तर है, नात्सी संगठन। चौथा है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो साउथ अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। पांचवा है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण बताना है। तो देखिए कार्यशील पूंजी क्या होती है पहले समझिए। कार्यशील वो पूंजी है जो आपकी नगद रुपए पैसे जो है आपके कच्चा माल है, जैसे तो लिख सकते हैं कच्चा माल या नगद रुपए पैसे,
जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है वही कार्यशील पूंजी कहलाती है। छठवा है बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो बीपीएल कार्ड किनका बनता है? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलता है, जीवन यापन करने वाले। तो ये आपके एक शब्द और वाक्य में उत्तर हो गए। आखिरी देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो असत्य हो जाएगा। शीतलहर में नहीं चलती लू, ग्रीष्म में चलती है। दूसरा हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, तो ये सत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा। भारत की जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो असत्य है क्योंकि जनगणना तो 10 वर्ष भी होती है भारत में। चौथा है हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो यह सत्य हो जाएगा, करना चाहता था। मक्का एक व्यापारिक फसल है, तो यह भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है। और आखिरी है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो आपके ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे 30 अंक के, आपके कितने सही आप कमेंट करके बताइए। ये कक्षा 9वीं का पेपर था, सामाजिक विज्ञान का, वार्षिक परीक्षा 2023 का।